भैया लगातार देश में इस तरह की घटनाएं घटना घटती है तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, करिएगा मोदी गोदी सरकार से कोई कानून बनाने की मांग है? कोई कानून बनता है? इसके खिलाफ बनना चाहिए, इसके खिलाफ बनना चाहिए। कानून जितना है ना वही कानून पप्पू यादव को दे दो ना। एक कोठोर पुलिस का राइफल में गोली बचेगा तो हम सारा दोगला का पैदाइश होगा। स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी, लेकिन सर मैं जाऊंगा कोर्ट, सरकार नहीं करी तो हम कोर्ट जाएंगे और क्लियर बात करेंगे। आप बेफिक्र। आज आपने मदद भी कुछ की। सर मैं इस बच्ची की शादी के लिए 1 लाख रुपया 1 महीना पहले मेरे नॉलेज में आएगा, मैं दूंगा तत्काल। जो एक छोटा सा दुकान, गरीब आदमी है, मजदूर है, जिसकी माँ दुकान पे काम करती थी, पिता मजदूरी करता था, तो दुकान को ही एक पूंजी और लगा के अपने 3 बच्चों को वो पढ़ा पाए, इसीलिए मैंने मदद की। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पाती है तो वहाँ पप्पू यादव को करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कब तक, कभी अरवल, कभी दियारा, कल मोदी यादव के भाई को, मुखिया के भाई को मार दिया दीने में। साधारण सा सीधा लड़का था, थाना के 100 मीटर पर 5-7 गोली मार दिया। एक बस स्टैंड के किरानी को मार दिया। लगातार पटना में कल ढूक के मार दिया। भैया हमारी सरकार को चैलेंज में सबसे इनसाफ दिखी। जब आप माफियाओं के भरोसे सिस्टम में आना चाहिए, सत्ता में आइएगा, 56 और 47 वाले को टिकट दीजिएगा। बालू शराब माफिया, जमीन माफिया को आप अपने घर में बैठाइएगा और मिडिल क्लास गरीब और आम आदमी की जिंदगी नहीं रहेगी और उसका रेस्पेक्ट नहीं बचेगा तो समाज नहीं बचेगा और समाज की यही स्थिति हो गई। क्या लगता है अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस मैं आपको पहले कहा कि सरकार तो बदली लेकिन सिस्टम की मानसिकता नहीं बदली। ये जो दरोगा थाना ये सिंडिकेट चलाते हैं, जमीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है, तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? जब आप बगल में झारखंड से शराब टपाइएगा, बंगाल से, और उसी पैसे में वसूले रहिएगा, अब हर दिन गिट्टी या इस पार उस पार नदी आम आदमी का नाव को डुबा दीजिएगा और माफियाओं के डबल ट्रक को एकदम ओवरलोडिंग ले जाइएगा, और नदी के किनारे रहने वाले जो ट्रैक्टर वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो काम करके जिंदगी जीता था, उसको आप तबाह कर दिए। 1 करोड़ 32 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने नदी के किनारे को। सर आप छपरा दानापुर में कभी सोचते हैं कि उन्हें सुनेस मर्डर होती है? कभी आप सोचते हैं कि बक्सर से लेकर के डेहरी में जितनी जाति उसमें सबसे ज्यादा जादव है, उसके बाद राजपूत है, और उस पैसा को आपने पेट पर लात मार दिया? ये कैसे संभव है यार? तो जो स्थिति है, जब तक आप अपराधी माफियाओं को सिस्टम का हिस्सा बनाइएगा और उसके घर में बैठाइएगा, तब तक ऐसी वारदात को नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि समाज को लगता है कि हम क्यों लड़ें, मेरी क्या वैल्यू है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि आम आदमी से वोट से बेहतर है अपराधी माफियाओं को पकड़ो और इसी के माध्यम से वोट मिल जाती है तो हम सत्ता पर बैठ जाते हैं। तो सर उसको चैलेंज कौन करेगा? आप हमको बताइए। जिससे हम लेंगे उसी को चैलेंज करेंगे, जिससे हम मारेंगे उसी को मारेंगे, चैलेंज करेंगे। तो अपराधी का मनोबल इसलिए बढ़ा है कि नेता लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको सैया बना के चलते हैं। आप घबराइए नहीं, मेरे लिए चैलेंज है। स्पीडी ट्रायल होके रहेगा, फांसी की सजा होके रहेगी, भगवान भी नहीं रोक सकता, और यह परिवार मेरे लिए है। इस परिवार के बच्ची को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। समाज कहाँ जाए मैं नहीं जानता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी भी जाति के घर में बेटी और माँ पर कोई असर आज तक पड़ा है, पप्पू यादव उसकी भरपूर मदद की है एक बाप की तरह। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, बेटी और माँ पर निगाह देखने वाले लोगों को और बलात्कारियों को जिंदा रहने का राइट नहीं है। उसको शूट एंड साइड करना चाहिए या तो हैंग कर देना चाहिए। उसका जगह शमशान है, जेल या आम आदमी के बीच नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आदमखोर बाघ को मारते हो, पागल हाथी को मारते हो, तो पागल आदमी को क्यों नहीं?
क्या वो आदमखोर आदमी से, जानवर से ज्यादा वो खतरनाक नहीं है? तो फिर उसको क्यों नहीं? फिर कहिएगा कि पप्पू यादव ने कहा शूट एंड साइड 2 लाख। हम तो कह रहे हैं, आज भी मैं उस पर हूँ कि क्रिमिनल को जो शूट एंड साइड पदाधिकारी सिस्टम करेगा, पप्पू यादव इनाम देगा। आप कटिहार के मधेपुरा एसपी को पूछ लो, एक दलित को मारा, मैंने कहा आप गिरफ्तार करो, हम इनाम देंगे। पूछ लो आप 50,000 रुपया दिए कि नहीं उस पुलिस को। जाओ सर, इस तरह जिहादी मानसिकता पे क्या करना चाहते हैं जो कि घटना घटी है? सर, ये मानसिकता विक्षिप्तता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई जिहादी और कोई मानसिकता नहीं है। सर, इतना निर्मम हत्या। मैंने आपको कहा कि जिंदा जला दिया पासवान को, कुछ क्रिमिनल्स थे मातों के, उसको क्या कहिएगा? उसको क्या कहिएगा कि एक राम की बेटी को उठा के ले गया दबंग लोग, पप्पू यादव की तरह दबंग लोग, 3 दिन तक बलात्कार किया और माँ गई तो बोला कि मन भरने दो, मन भर जाएगा तो लौटा देंगे। और पप्पू यादव जिस दिन जा रहा था उसी सुबह में उसको मार के उसके घर के पीछे फेंक दिया। ये फतेहपुर की घटना है। एक कुशवाहा की बेटी थी जिसने एक लड़के को नहीं देखा, बड़े बाप का बेटा था, उसको गोली साथ मार दिया। आखिर सर, बिहार में इस तरह घटना कब तक घटते रहेगी? सर, वही बात तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। तुम 3 महीना पहले न सत्ता में थे, और 3 महीना पहले भी तो पप्पू यादव 40-50 मर्डर में डेली जाता था। रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। तुम आज कह रहे हो कि अपराध बढ़ गया। ये अपराध में भूमिका किसकी है? ये अशोक अग्रवाल बीजेपी का एमएलसी नहीं है क्या? कौन लोग हैं? अब विपक्ष, यदि इतना ज्यादा विपक्ष के पेट में दर्द था तो सदन में क्यों नहीं बोले और मदद क्यों नहीं किए? कहा है? ये तो गरीब है, राजनीति करके क्यों चले गए? यदि जादव नहीं होता तब तो ये लोगों ने नफरत की आग बो दिया था। ये तो समझिए कि जादव था कि ये चुप हो गया। आप बेटी की लड़ाई लड़ोगे ना, अपराधियों के खिलाफ लड़ोगे ना। अब मारो, जाइए कोर्ट, उठाइए मामला, सदन नहीं चलने दीजिए। तो मामला उठा रहे हैं, शराब फलना चिल्ला, बेटी पर कोई बहस ही नहीं। तो उनसे पूछिए ना। हम आपको बोलिएगा ना कि पप्पू यादव किसी को एक जात का नाम बता दीजिए। सर, कोरोना में 34 करोड़ रुपया यदि हमने सबके अकाउंट में डाला तो यादव कितना है उठा के देख लीजिए। और रेमडेसिविर 7 करोड़ का हम सबको दिए दवाई सुई, तो उसमें ऊंची जात के लोग 90% होंगे, अन्य जात के लोग कैठो यादव है। आप शुरू कर दीजिएगा कुछ कहना। पटना के बाढ़ में 11 दिन हम पूरा शरीर मेरा जहर हो गया था तो यादव था वहां, कि बैस और लाला और सभी जात के लोग थे, मरवाड़ी थे। रात भर सब सो जाता था और हम दूध पहुंचाते थे, यादव था वहां। हर पत्रकार को हमने सुई पहुंचाया, क्या यादव था क्या? जो लोग ऐसी बात करते हैं उनको कहिए पप्पू यादव के बारे में पहले बचपन से जान ले, तब कोई बात बोले। हम नरेंद्र मोदी और लोग नहीं है। हमको कोई शौक नहीं है जिंदगी में किसी से लेने का और कोई राजनीति करने का। सर, यहाँ का और एक गंभीर मामला है सर, जो NH80 का है। कुछ लोग मतलब लगातार वहाँ पर लोगों की मौत होती है। सर, मैं पदयात्रा किया था, ठीक है, याद होगा आपको, भागलपुर से। उस वक्त कुछ काम शुरू हुआ। सर, ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। ये केंद्र सरकार पैसा देती नहीं है, GST का भी पैसा नहीं देता है, और बिहार का पैसा रख लिया है, और बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेलेपन का व्यवहार करती है। न सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया, न विशेष राज्य दिया, न विशेष पैकेज दिया, न हम बंद फैक्ट्री दिया, न हमको भागलपुर के सिल्क फैक्ट्री का हमको पैसा दिया, न कटिहार के जूट मिल का दिया। आप सब पैसा, न दालचीनी, सब पैसा बिहार का रख लोगे और हमको काम करने नहीं दोगे। तो हम केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं ना कि भागलपुर तालगांव का जो NH का जो मामला है, ये बिहार सरकार से मामला है या केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से। SS रोड है ये, SS रोड नहीं ना है, NH है। तो ये मामला किससे है? केंद्र सरकार। तो यहाँ का MP मर गया क्या? क्या मौग है या नामर्द है? कौन चीज है? उस पर जाके पूछिए, फिर बोलिएगा पप्पू यादव बिगड़ेल। बताइए। धन्यवाद।